जय श्री राम दोस्तों, दादा ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे चल रहे हैं और आप देख सकते हैं दाएं और बाएं साइड में जो नालियों का काम है वो चल रहा है। इसके साथ साथ फुटपाथ भी यहाँ पे बनाया जाएगा। तो बहुत सारे नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया है। अभी लोकसभा के चुनाव के बाद से ये काम फिर से रफ्तार पकड़ लिया है और अयोध्या में और भी जितनी नई परियोजनाएं पास हुई हैं उन पे भी काम चल रहा है। और उन्हीं परियोजनाओं में से एक ये पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का जो चौड़ीकरण था वो है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारे काम चल रहे हैं। और लगभग जितनी दुकानें रोड से सटी हुई थी, जो भी 13 से 14 मीटर जो भी साइड में लिया गया है वो लगभग तोड़ दिया गया। कुछ घर बचे हुए हैं, जैसे ये हमारे साइड में बचा हुआ ये भी टूटेगा। और ये देखिए यहाँ पे नालियों का जो काम है वो देखिए किस तरह से चल रहा है और ये धरातल पे किस तरीके से कार्य किया जा रहा है वो आपके सामने है। और 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये सारे वर्कर्स दिन रात यहाँ पे लग के काम कर रहे हैं। और ये देखिए सरिया वगैरह, इसका पूरा जो सस्पेंशन है वो तैयार किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मसाला वगैरह इसमें डाला जाएगा। और ये देखिए जैसे जैसे नालियाँ बनती जा रही हैं उसके ऊपर जो उसका कवर है उसको भी लगा दिया जा रहा है। और ये रास्ता सीधे आपको चूड़ामरी चौराहे पे जाके मिलाता है। और चूड़ामरी चौराहा जो है वो सीधा आपको गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे से श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर से जोड़ता है, जो कि वशिष्ठ चौक पे जाके समाप्त होता है। और वशिष्ठ चौक पे दोनों तरफ पार्किंग है बहुमंजिला अरुंधति, वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप 10 रुपये में आप श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर तक जा सकते हैं। और ये सबसे सेफेस्ट और सबसे ईजीएस्ट रूट है जो सीधा आपको कनेक्ट करता है राम मंदिर से। और बाहर से जो भी श्रद्धालु अपने वाहन से आते हैं उनके लिए सबसे अच्छा प्रवेश द्वार यही है कि आप मोहबरा बाईपास से अयोध्या में एंटर करें और वहाँ से सीधा चूड़ामणि चौराहे से होते हुए आप वशिष्ठ चौक पे गाड़ी अपनी खड़ी करें और वहाँ से 10 रुपया दे के पहुँच जाएँ श्री राम जन्मभूमि। और आप देख सकते हैं ये है चूड़ामणि चौराहा, जो कि सीता जी का जो कड़ा था उसी को केंद्र बिंदु बनाया गया है इस चौराहे का। और इसी चौराहे पे ये कड़ा लगाया गया और ये घूमता है 360। इसके नीचे मशीन लगी हुई है, मोटर के द्वारा इसको चारों तरफ इसका गोलाकार में ये घूमता है और बहुत ही सुंदर लगता है। और इस पूरे कड़े पे जो नक्काशी की गई है और राम राम लिखा हुआ है उसके ऊपर। और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे जो पूरे गांव थे उन गाँव को भी काफ़ी क्षति पहुँची है और आगे के जो हिस्से हैं वो काफ़ी टूट गए, जिसकी वजह से रोड अब काफ़ी चौड़ी लगी। लेकिन अभी ये सरकारी जो पानी की टंकी है ये भी इस चौड़ीकरण के हिस्से में है, तो ये भी जाएगी। और इसी रूट पे आगे चल के दशरथ कुंड भी है जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसका नवीनीकरण हो रहा है, दोबारा से उसको तैयार किया जा रहा है। वो भी आपको दिखाते हैं चल के कि किस तरह से दशरथ कुंड का कार्य चल रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पे उसका काम चल रहा है। और साइड में आप देख सकते हैं घर काफ़ी सारे आपको टूटे मिलेंगे, क्योंकि अभी इनका जो फ्रंट है जो कॉमन कोड बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पे तैयार होगा। अगर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसकी भी डिज़ाइन है, और अगर कोई डोमेस्टिक यानी किसी का घर है तो उसकी भी डिज़ाइन पास हो रखी है प्राधिकरण से, और उसी के अनुरूप ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो करवाना है। और ये पूरे अयोध्या में लागू किया गया। जो फ्रंट के घर होंगे उनका अपना एक डिज़ाइन होगा, अपना एक कलर कॉम्बिनेशन होगा, और मंदिर मॉडल स्ट्रक्चर जो है वो उसी पे वो घर तैयार होगा। रेलिंग भी नगर निगम की तरफ से ही मुहैया कराई जा रही है, उसके ऊपर लगाया गया है। और इसके साथ साथ जो शटर रहेगा उसके ऊपर कुछ न कुछ शंख से लेके कुछ भी तीर धनुष कुछ भी बना रहेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चौड़ीकरण का कार्य है वो चल रहा है। और ये देखिए सीवरेज का भी काम यहाँ पे लगभग हो चुका है। बीच में देख सकते हैं आप ये सारी पिट बनाई गई है और इन्हीं के ज़रिए जो सीवरेज का पानी है वो जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट में और वहाँ से पानी साफ़ करके दोबारा से सरयू में छोड़ दिया जाएगा, जिससे सरयू दूषित ना हो और साफ़ रहे, सुरक्षित रहे। और उसी को ध्यान में रखते हुए इतनी सारी परियोजनाओं को तैयार किया गया है। नमामि गंगे के तहत सफाई से जुड़ी हुई सारी परियोजनाएं नमामि गंगे में आती हैं और उसी कड़ी में ये सीवरेज का भी काम चल रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पूरे कार्य को किया गया है। और ये रोड जब बन के तैयार हो जाएगी तो काफ़ी खूबसूरत लगेगी और जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे उससे ज़्यादा ही सुंदर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत है और पहले से ही इस जगह पे चौड़ीकरण ना होने से भी पहले यहाँ पे स्पेस था। और अब जब ये चौड़ी हो जाएगी, 4 लेन हो जाएगी, तो इस पर चलना और भी आसान हो जाएगा। और अभी देखिए बीच बीच में आपको गड्ढे नज़र आएंगे। ये जो बीच में पुरानी जो सड़क थी वही आपको दिख रही होगी, बाकी नहीं।
और जब एक बार ये पूरा बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये जो ग्रीन कलर का आप बोर्ड देख रहे हैं, यहीं पे दशरथ कुंड है। तो दशरथ कुंड आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि दशरथ कुंड का कितना कार्य हुआ है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम रुक के आपको अंदर का भी पूरा फुटेज देंगे, पूरा व्यू देंगे, जिससे आपको भी पता चल जाए कि किस तरह से दशरथ कुंड का कार्य चल रहा है और उसी तर्ज पे चला जिस तर्ज पे सूर्य कुंड का कार्य चल रहा था। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से इस दशरथ कुंड का कार्य चल रहा है। और थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। पहले इसका पूरा पानी निकाला गया क्योंकि इसमें पानी हमेशा से भरा रहता था और कभी सूखता नहीं था, और बेसिकली इसका ध्यान नहीं रखा गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और ये देखिए अयोध्या प्रवेश द्वार, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ साथ चारों तरफ आप इसके चल सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से इस पूरे दशरथ कुंड को तैयार किया जा रहा है। चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, रेलिंग्स बनाई जा रही हैं। इसके साथ साथ दीवार भी खड़ी की जाएगी और गेट, और इसके गेट्स भी बनाए जाएंगे। 3 से 4 गेट उसका प्रवेश द्वार बनेगा और उसी के ज़रिए आप इसमें एंटर कर सकेंगे। और अगर यहाँ पे लेज़र शो का कॉन्सेप्ट पास किया जाएगा तो यहाँ पे भी लेज़र शो चलेगा, तो जिससे लोगों की जो फुटफॉल है वो बढ़ेगी अयोध्या में। और अभी काफ़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे थे, लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद से थोड़ा कम हो गया, लेकिन टाइम के साथ ये भी बढ़ जाएगा। और चलिए आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से आगे जो ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है, जो कि सीधा आपको 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से जोड़ेगा वो ओवरब्रिज। और काफ़ी बड़ा ओवरब्रिज बन रहा है क्योंकि बीच में एक रेलवे लाइन भी गई है। और इसके साथ साथ वहीं से हलकारक पूर्वा जो चौराहा है उसका भी एक डबल लेन ब्रिज जो है बन के तैयार हो गया, उसकी भी अपडेट हम जल्दी देंगे और आप तक पहुँचाएँगे कि वहाँ का जो ओवरब्रिज है वो उसका कार्य कहाँ तक पहुँचा है। और अभी तो फ़िलहाल आप इस रूट का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो देखिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो सीवरेज का काम है उसके लिए यहाँ पे गड्ढे भी खोदे गए हैं और बहुत जल्दी ये रोड बन के पूरी तैयार हो जाएगी। और तब आपको इस पूरे जो एरिया का नक्शा है वो बिल्कुल बदला हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जब ओवरब्रिज बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के बाकी साइट्स हैं उनको भी और बूस्ट मिलेगा और भी अच्छे तरह से बाकी कार्य हो पाएंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेड़ों को भी क्षति पहुंची है। अच्छा यही होता कि पेड़ यहाँ पे बचा लेते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। उम्मीद करते हैं कि और भी बहुत जगहों पे वृक्षारोपण किए जाएंगे। और इस रूट पे तो ख़ास तौर पे आप वृक्ष लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास स्पेस बहुत है। और ये देखिए जो डाइवर्जन है यहीं पे ओवरब्रिज का काम चल रहा है और वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये ब्रिज काफ़ी बड़ा नहीं होगा क्योंकि थोड़ा छोटा ही रखें, क्योंकि ये सीधा आपको 14 कोसी परिक्रमा मार्ग से कनेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ आपको विद्याकुंड से और अयोध्या के रेलवे स्टेशन से भी कनेक्ट करेगा। तो बहुत ही कनेक्टिंग ब्रिज है और बहुत ही अच्छे तरह से इस ब्रिज का देखिए कार्य किया गया। और ये देखिए कितना नीचे बनाया गया है। इसका मतलब ये ब्रिज काफ़ी ऊंचा नहीं रहेगा, नीचा ही रहेगा। और उसी कड़ी में इसके कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है और बहुत जल्दी उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सेतु निर्माण विभाग का जो पूरा कार्य है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी भी यहाँ पे गिराया गया क्योंकि इन लोगों को धूल ना उड़े, इसलिए टैंकर का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये पूरा टैंकर भर के पूरा पानी गिराते हैं। मैक्सिमम टाइम तो हमने देखा है कि इन्होंने पैसा खा लिया लेकिन पानी गिराया नहीं है। बट कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ जो हैं वो जितने भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं, जितने भी पॉइंट्स थे कॉन्ट्रैक्ट के उसको फॉलो करते हैं। उसी कड़ी में पानी गिराना भी होता है, जो कि मैक्सिमम लोग पैसा बचाने के चक्कर में नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां नहीं करती हैं। तो उसी कड़ी में देखिए यहाँ पे पानी वगैरह गिरा दिया गया। और ये रेलवे क्रॉसिंग है और ये सीधा आपको 14 कोसी 5 कोसी के ट्राई जंक्शन से जोड़ता है, तिराहे से जोड़ता है। और आगे आपको चल के तिराहा दिखाएंगे तो वहीं से 14 कोसी के लिए रास्ता कट गया है, जो कि सीधा आपको दर्शन नगर से होते हुए सूरज कुंड के रास्ते ये रास्ता दोबारा आके जनौरा से होते हुए कैंटोनमेंट में मिल जाता है। और फिर वही कैंटोनमेंट से रास्ता आपको पंचकोसी में आके मिला देता है, जो कि काफ़ी सहज और सरल तरीके से मैंने बता दिया है और जिससे मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत हुई होगी। तो ये जो ग्रीन बोर्ड आप देख रहे हैं ये 14 कोसी 5 कोसी का ट्राई जंक्शन है, तिराहा है। यहीं से सीधा आप 5 कोसी निकल जाएंगे और ये राइट साइड वाला रास्ता ये सीधा आपको 14 कोसी में मिला देता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पूरे रोड को तैयार किया गया है। और अभी ये सिंगल लेन ही है क्योंकि साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन एक बार कंस्ट्रक्शन पूरा जब हो जाएगा तो इस रोड की अपनी एक भव्यता नज़र आएगी और शायद रामपथ और भक्तिपथ से ज़्यादा सुंदर आपको
ये परिक्रमा मार्ग का पथ नज़र आएगा। और ठीक हमारे सामने देखिए एक आदित्य भवन बना हुआ है, ये होटल ही है। तो यहाँ पे आप आगे स्टे कर सकते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे आपको यहाँ पे कमरे मिल जाएंगे। और बहुत ही भव्य तरीके से इस पूरे भवन को तैयार किया गया है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं मिलेगी आपको। और ये देखिए साइड में आपको गाड़ियाँ खड़ी मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाले, होटल्स और इसके साथ साथ होम स्टे वगैरह हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे एरिया को तैयार किया जा रहा है। और जिनके घर आगे हैं जो नज़ुल में हैं, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। तो किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है, बहुत ही मध्यम तरीके से कार्य चल रहा है और बराबरी वाले कॉन्सेप्ट पे ही ये काम किया जा रहा है। किसी का कम, किसी का ज़्यादा नहीं, जो जिसका है वैसे ही टूट रहा है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार से अपने इस चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।